हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक स्ट्रेटेजी जीके का है टॉपिक है, उसको कवर करने वाले हैं और उससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम जैसा आपसे बोला था कि हम स्टैटिक जीके जिससे हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने, उन सबकी एक छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाते रहेंगे और उसको आपको 100% याद करना है, क्योंकि उससे एक ना एक क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर को अगर आप उठा के देख लेंगे उसमें मिलेगा। तो आप उसको याद करना, लिखना, नोट्स बनाना अच्छे से और उसको सही से पढ़ना। तो हम टॉपिक पर चलते हैं। व्यू पे गए और रीड मोड पे आ गया। इसको यहाँ पर लिया भाई। तो देखो जैसा दिख रहा है ना, हाँ, जैसा आपको दिख रहा होगा कि क्या कहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। सब लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको नाम किसने दिया और कब बना। सबसे पहली बात तो कि इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी, पहली बात। और दूसरी, यूएनओ को जो नाम किसने दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप लोगों को और हम लोगों को जैसा पता है कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। उस वर्ल्ड वॉर के चलने के बाद वो ख़त्म हुआ जैसे ही वर्ल्ड वॉर, तो उसमें क्या है, हमारे पूरे विश्व में जिस तरह से अशांति फैली हुई थी और जिस तरह से उस वर्ल्ड वॉर से हमारे देश में आर्थिक नुकसान हुआ, सामाजिक नुकसान हुआ, कई ऐसे नुकसान हुए जिससे क्या पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ से जूझना पड़ा कि हमें बहुत सारी परेशानियों से लड़ना पड़ा। तो उसी के लिए कि एक बार हो गया, अब आगे ना हो, तो ऐसा विश्व के जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, उनके जो लीडर थे उस टाइम, उन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग करी। उस मीटिंग के तहत लीग ऑफ नेशंस एक संस्था या संगठन बनाई, लीग ऑफ नेशंस। अब जो वो उन्होंने मिलकर संधि करी थी या मिले थे, वो वर्साई की संधि थी। वर्साई की संधि के अकॉर्डिंग ही हमारा लीग ऑफ नेशन को क्या है, बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था, देखो लीग ऑफ नेशन को अभी आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो हम पहले यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं कि इसको यूएनओ नाम कब दिया, पहले इसका क्या नाम था। तो पहले यूएनओ का नाम क्या था, लीग ऑफ नेशंस। और किस ट्रीटी के तहत, किस संधि के तहत हुआ था, इसका नाम रखा गया था ये लीग ऑफ नेशंस। तो वर्साई की संधि, किसकी, वर्साई की संधि हुई थी, ठीक है, संधि हुई थी, उसके तहत इसका नाम रखा गया था, ठीक है। और वो वर्साई की संधि क्यों रखी, कब रखी गई थी, तो 1919 में। कब, 1919 में। जैसे ही हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो विश्व की शांति के लिए लोगों ने एक मीटिंग करी, उसको बोला क्या, वर्साई की संधि। और उसके तहत हमारा लीग ऑफ नेशन बना 10 जनवरी 1920 को, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट नॉट सक्सीड। पर ये सक्सीड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई लीग ऑफ नेशन बन गया, मीटिंग हुई, वर्साई की संधि हुई कि भाई हमें अब क्या करना है। लोगों ने बैठकर बातें की कि अब हमारे देश में जो वर्ल्ड वॉर फैला हुआ है, अब आगे ऐसा वर्ल्ड वॉर ना हो, इससे लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसके जो लीग ऑफ नेशन के जो फाउंडर बोले या संस्थापक उस टाइम के कौन थे, तो उस टाइम के जो संस्थापक या लीग ऑफ नेशन के फाउंडर बोला तो वो थे वुडरो विल्सन। कौन थे, वुडरो विल्सन, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं इन लोगों को, इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में तुम्हें लिखना है तो तुम लिख लो अपने, मैं बोल तो रहा हूँ, वुडरो विल्सन, विल्सन, ठीक है। इंग्लिश में देखा जाए तो वुडरो विल्सन, विल्सन, अरे रुक भाई रुक, अंग्रेज, विल्सन, कहाँ लिखा है, सियोन, विल्सन, सही तो है विल्सन, ठीक है। तो क्या है,
वुडरो विल्सन किसके संस्थापक थे? लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे कौन? वुडरो विल्सन। इन्होंने मीटिंग करी कि भाई अब क्या होगा, अब हमारे देश में ऐसी वर्ल्ड वार ना हो अगेंस्ट, ठीक है, या विश्व में और दुनिया में अंतर क्या है? मैं विश्व बोल रहा हूँ, विश्व में अब आगे फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हो गया पर आगे ना हो। पर क्या है, इतना लोग नहीं समझ पाए और लड़ लिए, फिर से वर्ल्ड वार छिड़ गया तो सेकंड, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्यों दिखेगा नहीं, तो क्या हुआ, हमारा सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। क्या हुआ, हमारा सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। और क्या है, जो इन्होंने बातचीत की थी ये खुद ही लोग इस पर क्या नहीं कर पाए, अमल नहीं कर पाए। और क्या है, ये उस चीज़ को शांति बना ही नहीं पाए देश में, इसलिए लीग ऑफ नेशन को क्या सक्सीड नहीं हो पाई थी, इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाई थी लीग ऑफ नेशन। तो फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार चला, और सेकेंड वर्ल्ड वार चलने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तभी उसका नाम क्या है, दोबारा से मीटिंग हुई, और इस बार बहुत अच्छे लेवल से मीटिंग हुई। कई बड़ी बड़ी कंट्रियाँ थीं, उन लोगों ने बहुत अच्छे से बात की, और उन्होंने सोचा पहले तो मीटिंग करी, इस बार क्या है, हम पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से मीटिंग करेंगे, साइन करेंगे। तो फिर क्या हुआ, उस बार इसका नाम बदलकर क्या रखा गया लीग ऑफ नेशन का, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। लीग ऑफ नेशन का नाम बदल के क्या रखा गया, यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जब इसका नाम किसने दिया, तो इसका नाम जो दिया था वो अमेरिकन के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, रूजवेल्ट, यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इनका पूरा नाम था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इनका नाम था। और जब इन्होंने क्या कहते वो बनाया, क्या यूएनओ बनाया, उसको दोबारा से नाम बदल गए, इसका लीग ऑफ नेशन का यूएनओ बनाया। तो उन्होंने बोला इसका मीटिंग हुई, तो मीटिंग में बोला इस बार परमानेंट तरीके से होगी। तो क्या उस टाइम 51 कंट्री क्या इसकी मेंबर थी, किसकी, यूएनओ की 51 कंट्रियां मेंबर थी। और 51 कंट्रियां मेंबर होने के कारण इसमें से एक चार्टर बना, और उस चार्टर में क्या कहते हैं, 51 में से 50 कंट्रियों ने क्या करे, सिग्नेचर किए। क्या किए, सिग्नेचर, 50 कंट्रियों ने क्या किए, सिग्नेचर किए, और बोला कि अब हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, हम लोग सब मिलकर जुलकर रहेंगे और विश्व में शांति के लिए काम करेंगे, कि जब विश्व में अब अशांति ना फैले, वर्ल्ड वार अब दोबारा ना हो, और विश्व में सभी लोग, सब कंट्रियां शांति से रहें। पर ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 50 कंट्री, टोटल मेंबर कंट्री कितनी थी, 51, साइन कितने लोगों ने किए, 50 कंट्रियों ने। तो क्या है इसमें टोटल, अगर आज के प्रेजेंट की बात करी जाए तो आज प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं इसमें, तो 193 मेंबर्स हैं। विकिपीडिया गूगल पे अलग अलग दिया है तो उस पर मत जाना, प्रेजेंट में जो है ना वो 193 मेंबर हैं। और जो रिसेंट में जो मेंबर ऐड किया गया है 193 वाला, 193 वाला वो क्या है, हमारा साउथ सूडान है, ठीक है। इसको 2011 में क्या किया गया था, ऐड किया गया था। अच्छा, इसमें एक और कंट्री की अभी बात चल रही है करंट में, उसको ऐड करने के लिए 194 कंट्री, वो सिर्फ प्रस्तावित है अभी, मतलब ऐसी है नहीं, प्रस्तावित है, मांग किया, प्रस्तावित, उसका नाम है फिलीपींस। कौन सी, फिलीपींस को भी यूएनओ का मेंबर बनाने की बात चल रही है, वो प्रस्तावित है पर अभी वो है नहीं। तो वो क्या है, कौन सी कंट्री है जो प्रस्तावित है, फिलीपींस, ठीक है, वो कंट्री है एक फिलीपींस, वो प्रस्तावित है। इतना समझ में आया, ठीक है। लास्ट कंट्री जो मेंबर बनी कौन थी, साउथ सूडान। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका यूएनओ का हेड क्वार्टर है वो का न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है, किसमें है, अमेरिका में। अब इसका जब हेड क्वार्टर वहाँ पर बनाया गया, क्या वो यूएनओ बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। तो इसका जो अमेरिका में हेड क्वार्टर बनाया जाए, तो अगर और डिटेल में जाने हम, तो इसके लिए हेड क्वार्टर के लिए जो जहाँ पर जगह पर हेड क्वार्टर बनना था, तो उसके लिए वो जगह किसने दी थी, तो रॉक फेलर ने। किसने, रॉक फेलर ने जो जगह दी थी हेड क्वार्टर के लिए, रॉक फेलर ने, ठीक है। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तुम्हारे एग्जाम में, रॉक फेलर ने क्या दी थी, जगह दी थी। और जो यूएनओ का हेडक्वार्टर बना वो 1945 से बनना स्टार्ट हुआ और 1952 में बनकर तैयार हुआ। क्या हुआ, 1945 से स्टार्ट हुआ और 1952 तक बनकर तैयार हुआ, ठीक है भाई। अब बात आती है, बोलो,
बिल्कुल है, ठीक है, पर अस्थाई मेंबर है, टेम्परेरी, ठीक है, अस्थाई मेंबर है, ठीक है, हटने वाली बात नहीं होती। सिग्नेचर इंडिया उस टाइम भी था, इंडिया भी शामिल हुआ था, पर आज भी है इंडिया, पर परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है, 50 कंट्रियों ने साइन किया था बस, ठीक है, 51 कंट्री। तो अब इतना मैं इसको मिटाल रहा हूँ, आप लोग वीडियो से लिख लेना, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाएगा कब हुआ था, कौन था, हेडक्वार्टर कहाँ था, नाम क्या था, बाई चांस पूछेगा तो नाम पहले क्या था यूएनओ का, तो लीग ऑफ नेशंस किस चार्टर के, किस संधि के तहत बना रहा था, तो वर्साई की संधि जब 1919 में हुई थी, इतना पूछ लेगा। लास्ट कंट्री मेंबर कौन सी जो पार्टिसिपेट हुई थी, ठीक है। या फिर अब जो प्रस्तावित है वो 194 कंट्री, वो कौन सी, फिलीपींस थी, ठीक है। इतना सब हुआ था। हाँ, अब इसके प्रेजेंट हेड ऑफ यूएनओ के प्रेसिडेंट कौन है, एंटोनी गुटेरेस, 8वें नंबर के हैं ये, ठीक है। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो ट्राइवी ली, नॉर्वे के ये थे, ये प्रेसिडेंट थे। अब बात आती है कि भाई क्या आपने, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, इसको मिटाल दूँ, इकट्ठा मिटाल देता हूँ। जैसे हमारा यूएनओ का चार्टर बना तो हमने पता था उसमें क्या है, चार्टर तो बनकर तैयार हुआ, एक मिनट रुको, चार्टर क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ। चार्टर पे जब सिग्नेचर, तो उस चार्टर में था क्या, चार्टर में था क्या, उसमें क्या था, देखो उसमें क्या था, 19 तो चैप्टर थे, हाँ चैप्टर भाग, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भाग, ऐसे ही उसमें भी, ठीक है। और आर्टिकल कितने थे उसके अंदर, 111 आर्टिकल थे, क्या थे, 111 आर्टिकल। उसमें मतलब ये सब इस चीज़ें बताई गई थी कि कौन क्या क्या इसकी कंडीशन होगी, इसको पार्टिसिपेट होने में, कोई इसका रूल तोड़ता है तो उसके साथ क्या होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो पूरा एक एक्ट टाइप, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में बनाया था यूएनओ के लिए, विश्व की शांति के लिए, जैसे लोगों में शांति रहे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने जान लिया 19 चैप्टर, 111 आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि यूएनओ की लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएनओ में टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं, 6 टोटल कितनी है, 6। बोलो पहली कौन सी है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश तो है ही। दूसरी चाइनीज़, ठीक है, फ्रेंच, जैपनीज नहीं है, अरे भाई फ्रांस, अरे रुक जा भाई, अंग्रेज, फ्रेंच, ठीक है, हिंदी नहीं है, ठीक है। चौथी है हमारी रशियन, रशियन। पांचवी है अरबी, अरेबियन, अरेबियन, अरबी, ठीक है। छठवीं हमारी कौन सी है, स्पेनिश, 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 ठीक है। ये क्या है, 6 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये तो हमारी यूएनओ की क्या है, 6 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। पर इसमें जो वर्किंग वाली लैंग्वेजेस हैं, जो इसमें काम होता है, वो कौन कौन सी हमारी, इंग्लिश है एक तो, ठीक है, और दूसरी क्या है, फ्रेंच है, ठीक है, क्या है, फ्रेंच। ये 2 लैंग्वेजेस, इनमें क्या इसके काम होते हैं, कुछ भी बनेगा निकलेगा लोगों को बताना है। और नहीं, इन 2 लैंग्वेजों में क्या इसकी वर्किंग लैंग्वेज बोलते हैं, इस तरीके से वर्किंग लैंग्वेज की बोला जाए तो कौन सी है हमारी, इंग्लिश, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये हमारी वर्किंग लैंग्वेज है। अच्छा, इसकी सबसे न्यू लैंग्वेज कौन सी है, तो इसकी न्यू लैंग्वेज जो बाद में सबसे लास्ट में ऐड करी गई है, तो अरबी, अरेबियन, ठीक है। इसकी क्या है, अरबी, अरेबियन जो लैंग्वेज है वो सबसे लास्ट में ऐड करी गई है, ठीक है, इसे न्यू लैंग्वेज बोलते हैं। न्यू लैंग्वेज कौन सी है, अरेबियन, न्यू लैंग्वेज। अरे तो भाई वो लिखने में आगे पीछे मेरे से हो गए हैं, ठीक है, क्या है, अरबी, अरेबियन, ठीक है, अरबी, ठीक है। देखो अरबी, अरेबियन, ठीक है, इतना जाना। यूएन के बारे में हमारे बहुत डिटेल में जान लिया है, ठीक है, इतना हमारे एग्जाम में आता नहीं है, पर तब भी हमने जितना हो सकता है उतना सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, ठीक है। यूएनओ का काम क्या था, बस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। काम क्या था, विश्व की शांति के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, कि लोगों में हमारे जो वर्ल्ड वार चल रहे थे उतना, और क्यों बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, ये सब चीज़ें हमने जान ली, कौन पहले मेंबर थे, कौन किसने ज़मीन दी, किसने नाम दिया, ये सब चीज़ें। भाई अमेरिका ही था, जब अमेरिका बना रहा है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमने सब जान लिया, न्यूयॉर्क में है, किसने इसके लिए ज़मीन दी थी, तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, यूएनओ क्या है,
6 ऑर्गन्स हैं, 6 अंग और हैं, तो इसको मैं डाल दूं मैं पहले, ठीक है। यूएनओ मैन 6 ऑर्गन्स, ठीक है। क्या है? यूएनओ है 6 मैन ऑर्गन्स, एक जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटरीट। इसमें से एक इसको ट्रस्टशिप काउंसिल को हटा दिया है शायद से 193 के बाद, ऐसा कुछ, ठीक है, 1993। तो हम ये मानते हैं हमारे कितने 6 अंग हैं इसके, कौन कौन से? जनरल असेंबली, ये सब क्या है हमारे यूएनओ में, इसके 6 अंग हैं। जो मतलब अलग जो कंट्रियां हैं सबके लिए क्या क्या होगा? जनरल असेंबली एक तो, ठीक है। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि एक तरह से देखा है सिक्योरिटी, सभी देशों की सिक्योरिटी करना, यूएनओ मिलकर सभी एक दूसरे देश की क्या करेगा? सिक्योरिटी करेगा। जो अगर जाना कुछ अगर किसी के साथ गलत कर रहा है, जो यूएनओ का मेंबर नहीं है वो कंट्री, ठीक है, और वो कंट्री अगर यूएनओ के मेंबर की कंट्री को परेशान कर रही तो यूएनओ उसके साथ मिलकर क्या करेगा? उस सामने वाली कंट्री को जवाब देगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा डिटेल में आने, तो ऑल यूएनओ हेडक्वार्टर एज न्यूयॉर्क यूएसए, एक्सपेक्ट इंटरनेशनल कोड, क्योंकि देखो यूएनओ के जितने भी अंग हैं उनके सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में है। बस किसको छोड़कर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट को, ठीक है, ये द हग नीदरलैंड में है, ठीक है। ऑल 6 ऑर्गन्स वेयर सेटअप विथ यूएनओ इन 1945, यानी जितने ये 6 ऑर्गन वो सारे कब बन गए थे यूएनओ के? 1945 में, 7 में ही बना दिए थे, क्योंकि पहली बार जो लीग ऑफ नेशन बनाया था वो खत्म हुआ, वो कुछ कुछ मजबूत अशांति हुआ नहीं, अशांति फैल गई थी, शांति कर नहीं पाया था विश्व में, तो इसलिए इस बार उन्होंने क्या बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ को, इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है, नहीं अभी तक तो हो ही जाता। तो अब इसके बारे में पढ़े जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली वाले हैं, इसमें कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं, जितने यूएनओ में इतने ही इसमें, ठीक है। यूएनजे होल्ड्स द एनुअल मीटिंग विद ऑल 193 मेंबर्स वंस अ ईयर, यानी कि इसमें क्या 193 जो मेंबर्स हैं वो हर साल क्या होती है? मीटिंग होती है, हर साल 193 मेंबर्स की एक मीटिंग होती है, और हर, ठीक है, कंट्री उसमें जाती है 190 जितने भी मेंबर्स हैं सारी कंट्री, एनुअल मीटिंग होती है साल में एक बार। और इन दिस मीटिंग अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर 1 ईयर, मतलब इस मीटिंग में हर साल एक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, ठीक है, 1 साल के लिए, ठीक है। इसमें पहली हमारे इंडियंस की, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित कब बनी थी? 1953 में बनी थी, ठीक है, सुन लो पहले। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडित 1953, ठीक है, इतना लिख रहे, इंडियन तो है ही, ठीक है। अब और आगे चलें थोड़ा, दूसरा देखें। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल, यानी कि थोड़ा और ऊपर करें, ठीक है, कौन सी हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? ये भी क्या है? हमारे यूएनओ का एक अंग है, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पुलिसमैन, दुनिया की पुलिसमैन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है, पूरे देश जो यूएनओ है 193 मेंबर्स सबकी क्या करती है? सिक्योरिटी करती है, ठीक है, ठीक है, सबकी। अगर कोई भी यूएनओ की कंट्री है उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको बता सकती है, प्रोटेक्शन चाहिए तो इसको, ठीक है। क्योंकि इंडियन सोल्जर बहुत तगड़े वाले हैं, बहुत मजबूत है और जाना मात, ठीक है, ठीक है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन, ठीक है, पुलिसमैन ऑफ दुनिया, पुलिसमैन का है। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इट हैज 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? नहीं, 193 मेंबर की सुरक्षा नहीं करेंगे, एक तरीके से इसका अंग है, तो मतलब इसमें जितने मेंबर होंगे उनकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। वो तो 193, इसमें कितने हैं? 15 मेंबर्स हैं। अब 15 मेंबर्स है तो 15 लोगों की क्या करेंगे? सिक्योरिटी करेंगे। 15 लोगों के लिए क्या है? 15 मेंबर के लिए पुलिसमैन है। तो परमानेंट कितने हैं इसमें? परमानेंट जो मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, दीज 5 कंट्रीज हैव आल्सो वीटो पावर, ठीक है। ये क्या है? इसकी परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, इनके पास वीटो पावर। दूसरे, इंडिया बिकम ऑन 1 जनवरी 2028 टाइम टेम्परेरी मेंबर ऑफ यूएनएससी टिल दिसंबर 2020, यानी कि इंडिया क्या है हमारी, इसकी आज की डेट में किसकी, इसकी मेंबर है, पर क्या है? टेम्परेरी है, टेम्परेरी मेंबर है।
कहाँ तक है? दिसंबर तक है, बस 2 महीने और बचे हैं, 3 महीने। ठीक है, तो फिर ठीक है, इसके तब तक और है। अब पढ़ते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, उनको सुलझाने के लिए क्या है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये फॉर्म्ड विथ यूएनओ बट वर्क बिगन फ्रॉम 1946, यानी बना यूएनओ के साथ ही था, पर काम इसका स्टार्ट हुआ था 1946 से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हग में, नीदरलैंड्स में। टोटल जज इसमें कितने हैं? 15। और इनका क्या होता है? 9 साल तक टेन्योर यानी कार्यकाल रहता है। यानी यार कोई जज बनेगा इसमें तो 15 में से या कोई जज बनेगा वो 9 साल तक रहेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट इंडियन जज कौन थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, ये हमारे कौन थे? पहले जस्टिस थे। ठीक है, इंडिया से। चलो अब और आगे चलें भाई। इतना पता है बहुत, बस तुम्हें हेडक्वार्टर वगैरह और इतना ही पूछा है कहाँ पर किस। अब सम इम्पोर्टेंट यूएनओ की एजेंसियाँ हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट क्या इनसे इनके हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, या फिर कब बना था वो पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यही पूछा जाएगा। तो क्या है, एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। बना कब था? 1919 में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक बना था हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो वॉशिंगटन DC में USA में इसका हेडक्वार्टर है, और बना कब था? 1945 में बना था। दूसरा है हमारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, इसका न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर है, 1945 में बना था। ठीक है, उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, बना कब था? 1945 में बना था। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO यूनेस्को, पेरिस फ्रांस में बना था, 1946 में बना था। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, 1948 में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है, 1965 में। ठीक है, उसका यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये का नायरोबी केन्या में है, ये इसका हेडक्वार्टर और 1972 में बना था ये। ठीक है, इतना ही याद रखना। तुम्हारे तुमसे पूछा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर? आप बताओगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, बना कब था भाई? फॉर्म 1995 में। और UN वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन का एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA में है, और 2010 में है। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट भी ले लेने दो, और क्या है तुम लोग लिख भी लेना। देखो यूनिसेफ जो है ना, यूनेस्को के बारे में हम एक नई से अलग से वीडियो लाएंगे कि यूनेस्को में हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं में शामिल हमारे इंडिया की जितनी भी जगह है, वो सब के बारे में, यूनेस्को के बारे में अलग से क्या है वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और देखें तो देखो अदर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ये भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है याद रखने हैं मेरे किधर? कॉमनवेल्थ, इसको हेडक्वार्टर कहाँ पर? लंदन UK में, 1926 में बना था। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है, 1967 में। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका क्या? जकार्ता इंडोनेशिया में, 1961 में बना था। ठीक है, और ऐसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मनीला फिलीपींस में 1966 में बन गया था। अब मैंने बोला फिलीपींस ही क्या है हमारे 194 कंट्री प्रस्तावित है किसमें? UNO में शामिल होने के लिए। ठीक है, ग्रुप 8, ठीक है, G8, इसका न्यू हेडक्वार्टर 1989 में। ठीक है, और ग्रुप 20, ठीक है, इसके भी ये कब बना था? 1999 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लुसाम्बे स्विट्जरलैंड में, इसका बना कब था? 1894 में। बोलो क्या है? क्या? ग्रुप 8, ठीक है, उस नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रूसलेस बेल्जियम में, 1949। हमारी उसमें बुक में लिखा है शायद G8 का और ग्रुप G20 का कहाँ पर है? G20 NATO ब्रुसेल्स में। ठीक है, NATO में ब्रुसेल्स में। अरे इसका G8 का
ठीक है। यूरोपियन यूनियन EU का ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। उसके बाद साउथ एशियन एसोसिएटेड रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का काठमांडू नेपाल में फॉर्म हुआ था 1985 में। ठीक है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का बीजिंग चाइना 1996 में। ठीक है। देखो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इम्पोर्टेंट तो इनसे क्या है, डायरेक्ट सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कब बना था। ठीक है। UNO के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है, क्यों बनाया गया, क्या था, कितनी लैंग्वेज, कितने चार्टर। ठीक है। और जितनी भी चीज़ें उससे बनने वाले पारे इतना डिटेल में बनेगा नहीं, पर जितना हो सकता है उतना हमने पूरा जान लिया। तुम्हारे एग्जाम में UNO से क्वेश्चन अगर आता है तो इस बात का मैं 100% चैलेंज दे रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन जितना मैंने बताया उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। ऐसे यूनेस्को है, यूनेस्को पर नई वीडियो लाएंगे बिल्कुल। ठीक है। क्या हाँ, यूनेस्को पे हम नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि कितनी हमारी जो 40 से 41 वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है यूनेस्को में हमारी धरोहर भारत की, वो सबके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को, अपने को शायद कंप्लीट हो गया है, तो नहीं हुआ और भी है क्या, ख़त्म तो हो गया भाई। ठीक है। तो देखो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है, तो अब तुम लोग क्या करना, वीडियो से लिख लेना। ठीक है। इस वीडियो को भी आज डलवा देंगे, और दूसरा इसकी PDF भी मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग भी लिख लेना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझने का कुछ था नहीं उसमें, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, तो इस हिसाब से हमने एग्ज़ाम के हिसाब से उसको कवर कर लिया है। तो जब तक आप पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, और क्या, जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।